291वीं गाथा चल रही थी ना, हो गई थी कि चल रही थी? पढ़ो। जोनाणं निर्वेखं सागारणगारचर्यजोत्ताणम् अणुकम्पयोभयारं कुव्वदुले भोजदेव्यप्पो दया से सेवा सदा जो श्रवण श्रावक जनों की करे वह भी अल्प लेपे कहा है जिन मार्ग में। हो गया था ना। अब अगली गाथा नीचे आचार्य जयसेन की 36वीं गाथा, इसे पढ़ो। तिसिदम्ब विकिदम्बा दोहिदम दठोड़ जोहे दोहिदमणो परिवर्जत तम के भया तस्से साहो दयाणु कंपा भूखे लख दुखित मन से जो पुरुष दया से हो द्रवित बस वह भाव अनुकंपा कहा। इस गाथा में तो सिर्फ अनुकंपा की परिभाषा की है, क्योंकि जिस अनुकंपा की चर्चा इस गाथा में है वो तो मुनिराजों को हो ही नहीं सकती। से हो द्रवित बस वह भाव अनुकंपा कहा। किसी को भूखा प्यासा देखकर और अंदर से दया से द्रवित हो जाना, तो उस द्रवित होने के भाव को अनुकंपा कहते हैं। वो जो ये अनुकंपा ग्रस्त की हो सकती है ना, कि भूखे प्यासे वे मुनिराज ना तो खाने की व्यवस्था कर सकते हैं और ना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उनकी वो दया किस काम की हो सकती। उनको यदि पैदा हो जाए तो वे दुखित मन से, मन में ही दुखी चाहे जितने हो लें, उस दया का उपयोग तो हो नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भूखे प्यासे देखकर दुखी मन से दुखित होना, ये दया है। दया दुख का नाम है। जैनाचार्यों ने ये बात लिखी, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो मैंने लिखा ना उसमें धर्म के 10 लक्षण में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि दूसरों के दुखों को देखकर उसे दूर करने के विकल्प पूर्वक जो अपने मन में दुख होता है उसका नाम दया है। ये तो हिंदी साहित्य का विद्वान जो जैनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, अब आपको कैसे कह रहे हो आप। उनने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैन कवियों के लेखकों की बहुत उपेक्षा की। 700 पेज का इतिहास है हिंदी साहित्य का, और उनको बहुत अच्छी पता है कि वीरगाथा काल से ही लेकर जैनियों ने बराबर हिंदी साहित्य के रचने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और गद्य साहित्य के प्रतिष्ठापकों में पांडे राजमल जी का नाम आता है। राजमल जी ने जो कलश टीका में भाषा लिखी, यदि उनकी मूल भाषा आप पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ये जो आप पढ़ते हो ना, ये तो पंडित फूलचंद जी ने उसे ठीक ठाक करके लिखी है, वो है। लेकिन उस वक्त ऐसी भी कोई कृति अजैन कवियों में कहीं नहीं मिलती, किसी में, जैनियों में भी नहीं मिलती। गद्य था ही नहीं उस वक्त।
हिंदी साहित्य में गद्य था ही नहीं। गद्य के नाम पर क्या मिलता है मालूम? 200 वैष्णवों की वार्ता है एक, और 56 वैष्णवों की वार्ता है, तो जो है सो है, जो है सो है, बहुत विचित्र भाषा है। और ये जो रुक्के मिलते हैं, रुक्के माने ये साधु लोग, खासकर श्वेतांबर साधु लोग छोटे बच्चों को खरीद लेते थे और फिर उनको मुनि बना लेते थे। ये श्वेतांबरों के जितने साधु मिलेंगे पुराने और अवे, वे श्वेतांबरों में से नहीं बनते हैं, वे खरीदे हुए वो बच्चों को उनको ही बना देते हैं। ऐसे ही है वो सब ऐसे। और वो जो उनके रुक्के मिलते हैं कि ये बच्चा 35 रुपये में खरीदा, उस वक्त यही भाव थे। उसे कहते थे कि तेरे बच्चे को हम बहुत अच्छा रखेंगे, खाने पीने की सब बढ़िया व्यवस्था करेंगे, फिर साधु बना देंगे तो सारी दुनिया पूजेगी, विद्वान बना देंगे। तो सस्ते से सस्ते में मिल जाता था। गरीब लोग थे जो अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते थे और उनसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन वो दे देते थे। तो उनके जो रुक्के लिखे हैं, रुक्के समझ गए आप, वो बेचान पत्र, क्या बोलते हैं आज उसको आप, हैं? सेल डीड, सेल डीड बनाते हैं ना, वो सेल डीड के नाम पर 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के उन्हें से रुक्के से बोलते हैं। इतने से कागज होते थे, उसमें ये लिखता था इस बच्चे को इतने रुपए में खरीदा, उससे इससे लेकर ऐसा करके बस वे मिलते, ये गद्य मिलता था बोलो। उस वक्त पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी और उसमें इतना बढ़िया गद्य है, इसलिए वो गद्य के फाउंडरों में हैं। और पंडित टोडरमल जी के ज़मानों में गद्य की जितनी अच्छी दशा में जितना अच्छा गद्य टोडरमल जी का है, उस जमाने में किसी भी लेखक कवि का उतना अच्छा गद्य नहीं है। हिंदी, पूरे हिंदी साहित्य में जैन अजैन के लिखे हुए में, है ना। तो इतना अच्छा काम था। और जितने सूर के, तुलसी के जो पद हैं ना, ऐसे ही पद अपने दौलत राम के, भूदर दास के, दयानंद राय के, बुद्धजन जी के, ऐसे सैकड़ों पद हैं। लेकिन इन सब को उनने उपेक्षा की, इन किसी के नाम नहीं दिए। और उनके ज्ञान में थे, नहीं होता पता तो उनने देखे नहीं थे, हम ये मान लेते। लेकिन उनने एक कहकर चर्चा की, ये कहकर चर्चा की कि ये सब धार्मिक साहित्य है, माने सांप्रदायिक साहित्य है, इसलिए इसको हम साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य की कोटि में अपने कहते हैं कॉमन होना चाहिए। फिर बाद के मेरे जैसे लोगों ने नहीं, बल्कि उनके हिंदुओं ने भी, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम सुने होंगे आपने, ऐसे ऐसे कई आचार्य विद्वान हुए। उनने कहा कि शुक्ल जी ने कहा बहुत अन्याय है, यदि आप ये कहोगे ये धार्मिक साहित्य है इसलिए उनकी उपेक्षा करोगे। मैंने बनारसी दास का थोड़ा सा नाम कहीं दिया बस, और को तो भुला ही दिया। तो अर्धकथानक सबसे पहला हिंदी की आत्मकथा वो बनारसी दास की है। इतना महत्वपूर्ण काम है जैनियों का। फिर भी उन्होंने कहा कि यदि कहोगे तो सूर और तुलसी दोनों ही धार्मिक हैं, रामायण धार्मिक नहीं है। तुलसीदास जी ने जो पद लिखे हैं वे धार्मिक नहीं है क्या? सूरदास के पद वे धार्मिक नहीं है क्या? तो इन पे तो सैकड़ों PhD हो गई। इतना आपने इतना लिख दिया, 100 पेज, 50 पेज भर दिए इनकी महिमा में, और इनको आप धार्मिक कह के ठुकराते हैं। ऐसी तब से लेके आज तक उनकी आलोचना हुई। मैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा भगत हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतिहास की वजह से नहीं, जो उनके निबंध हैं, निबंधों पर मैं उनके लट्टू हूँ। जिसमें ये लिखा जो क्या करुणा भी एक निबंध है उनका, उसमें ये बात लिखी है। चिंतामणि नाम से छपे हैं, चिंतामणि भाग 1, 2,
तुम लोगों ने कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो मुझे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब जीरो है तुम लोग। इसको मैं कहता रहता हूँ तुम पढ़ कुछ, कोई तो 2-4-10 लड़के तो हों कि हिंदी साहित्य की ये गहराइयों को जानें और उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उनके इतिहास को पढ़ें और देखें। और जैनों का लिए अपने में काम जो थोड़ा बहुत किया है वो नाथूराम प्रेमी इनने काम किया है, और 1-2 विद्वान और हैं जैनियों में जिनने इस तरह के काम किए हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा जैनियों का नाम हिंदी साहित्य में आया है ना। अभी इस ज़माने में आए तो डॉक्टर हीरालाल जैन जैसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो ये कह रहा है कि उन्होंने कहा दुखी व्यक्ति को देखकर उसको दुख दूर करने के विकल्प पूर्वक अपनों को दुखी होना उसका नाम दया है। बोलो, रामचंद्र शुक्ल ने भी ले, इसने कभी शायद ये पढ़ लिया हो, यदि पढ़ लिया है और दे दिया तब भी उस पर में बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना पढ़े यदि लिखा है तो बहुत महान है वो। क्योंकि जहाँ इस बात की चर्चा ही नहीं है, और दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, ऐसे तुलसीदास के जो भगत हों क्या, और वो आदमी को ऐसा लिखता है। देखो, तो ये तो सिर्फ दया की ये बात है। इसी के साथ में एक गाथा और निपटा लेता हूँ। शायद ये इसी में है, इसी को पढ़ता हूँ। देखो, इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं कि अनुकंपा ज्ञानियों के स्वरूप में स्थिरता रूप भावना को नष्ट न करते हुए संक्लेश परिणाम को दूर करने के लिए होती है, परंतु अज्ञानियों के संक्लेश रूप ही होती है। अज्ञानियों की होती है मुख्य रूप से, मैंने बहुत ज़्यादा गहरी दया जिसे बोलते हैं आप। ध्यान रहे, अब ये बात कहना चाहता मैं आपको, ध्यान रहे गाथा पंचाष्टिका संग्रह की 137वीं गाथा के रूप में। ये गाथा जो यहाँ जयसेन की टीका में है, पंचाष्टिकाय में अमृतचंद की टीका में भी है ये गाथा, और 137 नंबर की है। तो वहाँ पर ये आचार्य कुंद ने, अमृतचंद ने इसकी टीका लिखी। आचार्य कुंद कृत पंचाष्टि संग्रह की आचार्य अमृतचंद कृत समय व्याख्या टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं। यानी वो तो जयसेन ने लिखी थी ना, जयसेन की में थी, इसलिए अभी अमृतचंद ने इसमें लिखी उसी बात को। देखो, यह अनुकंपा के स्वरूप का कथन है। तृषादि दुख से पीड़ित किसी प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार, उसके दुख को दूर करने का उपाय करने की इच्छा से चित्त में आकुलता का होना अज्ञानी की अनुकंपा है। एक बार अज्ञानी की अनुकंपा देखो, ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में बहरते हुए जलनाम में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना, ज़्यादा दुखी नहीं होना, थोड़ा बहुत अंदर से हो जाएगा, ये ज्ञानी की है। ये अमृतचंद ने लिखा है। ये तो आपको मालूम है कि शायद 76वीं गाथा है, 76 गाथा है ना, उसमें करुणा भाव को मोहे का चिन्ह कहा है। अपन पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? तो स्पष्ट बात तो ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी का दुख को दूर तो कर नहीं सकता, तो निरर्थक ही है ना वो। उसके पाप का उदय जब तक हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। कल अपन ने एक छंद सुनाया था ना आपको, है याद? कुछ याद रहने की बात तो नहीं है, लेकिन इतना तो याद हुआ क्या था वो, क्या कहा था? हाँ, तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित।
अहिर्निशंबर सति बारी बाहा तथापि तृत्या परे तो पलासा, पलाश में कितनी बरसात हो तीन ही पत्ते होंगे। ऐसे ही राजा कितना ही खुश हो जाए अपने से दूर कर ही नहीं सकता। वो गाथाएं हैं अपनी, मरण सुख जीवन, उसके साथ में सुख दुख भी है मालूम। हम जो गाथाएं सुनाते हैं ना, निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु से जीवित रहें, ऐसे ही कि निज साता वेदनी के उदय से सुखी हों, ऐसी गाथाएं भी हैं साथ में। और चारों बातें लिखी कि जीवन मरण और सुख दुख ये स्वयं के होते हैं। कलश है ना अंत में अमृतचंद का, क्या बोलो, कलश पढ़ो, बहुत अच्छा कलश है। सर्वं सदैव नियतं भवति सुखीय कर्मोदयात् भवति जीवित दुख दुःखम, जीवित मरण और सौख्य दुःखम है ना। कर्मान नहिंकति असंच कीर से बसते, निकालो इतनी देर में तो निकल जाएगा। बंद अधिकार में वे जो गाथाएं हैं 247 से 263 तक, 263 गाथा के बाद होगा गांधी जी। बहुत अच्छे संस्कृत में छंद हैं, हिंदी का अनुवाद भी बहुत अच्छा है, देखो। हाँ पर सुनो। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परस्य कुर्यात् पुमान्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदधिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुःख सौख्यम् कर्माण्यहङ्कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति। आत्महत्यारा का आत्महत्यारा पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी ध्यान से सुनना तुम सब लोग। हिंदी का पद्यानुवाद है इन्हीं छंदों का, बिल्कुल अक्षरशः। जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख विविध भूलों से भरी मान्यता अज्ञान है। करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञान में इस बात को कर्तृत्व रस से लबालब है। अहंकारी वे पुरुष भव भव में मिथ्या मते और आत्मघाती वे पुरुष। आत्मघाती लगे ना, आत्महत्यारे हैं, आत्मा की हत्या करने वाले हैं। बोलो क्या है, कितना कठोर लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने। इस प्रकरण को पढ़ना, अच्छी तरह से ध्यान से देखना। खेमचंद भाई थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, गुरुदेव के पास रहा करते थे। तो वो आते थे हिंदी प्रांत में प्रवचन करने के लिए। तो हिंदी प्रांत में ज़्यादातर वो प्रवचन करते थे। तो एक प्रश्न करते थे लोगों से कि एक आदमी प्यास से मर रहा है और मुनिराज की कमंडलू में भरा हुआ है पूरा बढ़िया पानी। अब उन्हें उस पर देख के बहुत दया भी आई है, यदि वो बहुत दुखी है तो वे उसे वो पानी पिलाएंगे कि नहीं। देखो ये जो प्रश्न है ना, सब लोग समझते हैं कि नहीं यही, सब लोगों को यही कहेंगे कि फिर तो पिला देंगे, और नहीं पिलाएंगे तो कैसे दुष्ट हैं। वो पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। और इनके पास पानी है कमंडल में, और उसके कोई कमंडल के पानी का त्याग नहीं है। प्रासुक तो पानी है ही जिसने भरा था। तो लोग कहते हैं ये जवाब देंगे कि नहीं पिलाएंगे।
अब एकदम अकड़ के बोलते हैं नहीं पिलाएंगे। तो क्यों नहीं पिलाएंगे? कि जिनागम में आज्ञा नहीं है, शास्त्र में ये लिखा है कि वो नहीं पिला सकते। तो वो कहते थे लहजे के साथ में, अरे गुलाम मार्गी, ऐसा सुना। क्यों? तो गुलाम मार्गी है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं पिलाएंगे। मैंने शास्त्र की गुलामी में फंसा है तू, तुझे दया आ रही है, तेरे पास पानी है, वो मर रहा है और पिलाता नहीं है कि शास्त्र में नहीं लिखा। तो फिर क्या कहते थे कि नहीं, उनको दया ही नहीं आएगी। क्या क्या कह दो, और ज़्यादा बुरे हो गए, निर्दयी हो गए, क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है ही नहीं कि कोई जीव इस जगत में भूख और प्यास से दुखी होता है। उनका तो एक ही मान्यता है कि सारा जगत मिथ्यात्व के कारण ही दुखी है, अज्ञान के कारण ही दुखी है, असंयम के कारण ही दुखी है। तो उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करने का उपदेश देने का भाव आएगा। भगवान आत्मा ज्ञान का घनपिंड आनंद का ये समझाने का भाव आएगा। तो वो कहे उसे तो प्यास लग रही, वो मर रहा है और तुम्हें आत्मा दिख रहा है। लेकिन वो मानते ही नहीं है उन ऐसा, उनके चित्त में से वो बात निकल ही गई, ज्ञानी के चित्त में से भी निकल गई, लेकिन वो रटन नहीं हुआ ज्ञानी के। उनको तो रटन हो गया ना, एकदम बहुत अंदर से बहुत गहराई से ये बात आ गई क्या कि इससे कोई दुखी है ही नहीं, रोटी कपड़ा और मकान के कारण। इसलिए उनको दया आएगी तो दया का स्वरूप ये होगा। तो उन्हें यदि उसका इलाज करने का भाव आएगा तो उपदेश देने का भाव आएगा। क्या? एक तो दया होगी नहीं, होने की जरूरत नहीं है, और होगी तो वो मूल तत्व ज्ञान बताने की बात आएगी। अब आप देखो कि कैसी बात है। एक विद्यार्थी को बेचारा 3 साल से नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने का ठिकाना है, और वो हमारे पास आए कि दादा कोई जगह यदि कोई काम मिल जाए, कोई हो जाए, आपके यहाँ कोई जगह हो। मैं बेटा क्या काम करोगे? आप जो कहोगे मैं करूँगा, मुझे तो आप काम दे दो। तो क्या लेगा? आप जो दोगे सो ले लूँगा, आप तो मुझे काम दे दो। क्यों? इतनी तीव्र उस वाला हो आवश्यकता वाला। और हम कहें कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, उसमें ही अपनापन करो, तुम अनंत सुखी हो जाओगे। कैसा लगेगा उसे? कैसा लगेगा किसी को? अपने जैन शास्त्रों में लिखा है शांति जी कि पहले उसे वो पानी पिलाना, भोजन कराना, थोड़ा उसके मतलब की प्रेम की बात करना कि कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं तेरे लायक काम हो तो, और फिर आत्मा की देखो बेटा इससे कोई दुखी नहीं होता, ये तो तुम्हें हो ही जाएगा, लेकिन फिर तुम आत्मा की बात बताओ। तो वो ध्यान से सुनेगा भी और अपनाएगा भी। तो इसलिए उतनी बात की आज्ञा जनागम में भी है, लेकिन वो आज्ञा हमें है, मुनिराज को नहीं है कि तुम पहले पानी पिला दे उसे और फिर उपदेश देना। नहीं 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 हो सकता, मुनिराज को नहीं आ सकता वो बात। क्या ऐसा नहीं कि शास्त्र की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से इतना वो हो गया है कि पानी की कमी से कोई दुखी होता ही नहीं है। ये जब मैं वो पूजन लिख रहा था ना, तब मेरे सारे तर्क आ रहे थे। कौन सा लिख रहा था? नरकों में भोजन बिन नरकों में जीवन, भटकेर मन जो मरता है, और तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। क्या समझ में आई ना? वो पंक्तियां वैसी नहीं लिखी गई हैं कि इस गाथा में अनुकंपा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसे दुख रूप बताया गया है। दूसरे प्राणी के दुख को देखकर अपने हृदय में जो दुख होता उसे दूर करने का जो भाव
तो मैंने जब वो लिखा ना, वो कौन से लेख में है, धर्म के 10 लक्षण में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण दिया मैंने कि उनने ऐसा लिखा है। उस वक्त मुझे ये ख्याल में नहीं आया, अब मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं तो मैं एक कोटेशन जरूर देता हूँ, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ख्याल आया तो उसको मैंने दिया। उसमें कौन से में है, कौन बताएगा, मेरे को भी ख्याल में नहीं आ रहा। उत्तम क्षमा में है क्या? तो उसमें नहीं होगा तो दूसरी किताब में होगा, क्यों घबराते हो? चलो देखो, 191वीं गाथा की प्रवृत्ति के विषय में विभाग की बात आरंभ की थी। अब इन गाथाओं में काल विभादिक की बात स्पष्ट करते हैं, साथ में यह भी बताते हैं कि लौकिक जनों के संपर्क में का क्या नियम है। देखो ये बीच में बात आ गई ना करुणा की, उन्हें करुणा की एक गाथा लिख दी, वैसे ना वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, कोई प्रकरण नहीं था, तो अपन ने उसका अर्थ किया। अब पंचाशती काल में वो गाथा है, वो आपको दी, अब फिर लौट के वहीं आ जाओ। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुनिराज अपने गुरु वगैरह के और वृद्ध आदि के कोई बीमारी वगैरह हो तो कोई लौकिक जनों से बात करने का निषेध नहीं है, लेकिन वो उससे बंद तो हो गई। ये बहुत विस्तार से बात कह आए थे कि निषेध नहीं है, तो वो कहते हैं अब उसका काल विभाग वगैरह बताते हैं। काल विभाग का मतलब क्या कि वो कौन सा समय हो है, तो वो सब बताएंगे कि तब वे बात करें। तो समय का मतलब नहीं कितने बजे करें, ये मतलब नहीं है। वो इतने अधिक बीमार हों कि मरने की नौबत आ गई हो, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्यास लग रही और अब उसके पूछें, ऐसा नहीं। आगे पढ़ते हैं, पढ़ो गाथा पढ़ो, 152वीं, 52 53वीं, 252 53वीं। रोगेण वा क्षुधाये तन्हाय वा समेण वा रूढं दिट्ठा समणं साहो अणिवज्जदु आसक्ति वेचा वच्चनिमित्तं गिलाण गुरुबाल बुड्ढ समणाणं लोकजन संभासा ननिन्ददा वासो वजुदः एषा पसत्थ बोधा समणाणं वा पुणोगरथाणं चर्या परेत्य भणिदा ताएव परम लहदिशोकम् श्रम रोग भूख प्यास से आक्रांत है जो श्रवण जन, उन्हें लख कर शक्ति के अनुसार वैया व्रत करो। ज्ञान गुरु अर व्रत बालक श्रवण सेवा निमित्त से निंदित नहीं, शुभ भाव में संवाद लौकिक जनों से प्रशस्त चर्या श्रवण के हो गौण के तो ग्रही जन के मुख्य होते हैं सदा, वे उसी से सुखी हो। इसमें बहुत बातें हैं मार्मिक, पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। रोग 4 चीज़ें बताई ना इसमें, रोगेण क्षुधाय भूख से, तन्नाय प्यास से, और समेण है ना भूख प्यास रोग और श्रम से, समझे ना। आक्रांत जो श्रवण जन हैं उनको नीचे गाथा में लिखा है, उन्हें देखकर शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करनी चाहिए। और गिलान गुरु वृद्ध बालक, अब ये 4 की जगह यहाँ 5 हो गए। कौन कौन से 4 कौन थे? एक गिलान माने थके हुए बीमार, और गुरु
वो वृद्ध और बालक। तो वो कहते हैं वृद्ध और बालक हैं, वो थके हुए हैं, वो बीमार हैं, इन चार थे पहले, तो इन चार की सेवा करना चाहिए यदि वे शुद्धोपयोगी हैं तो। भले ही अभी शुभोपयोग के काल में हैं, लेकिन वे शुद्धोपयोग माने छठवें सातवें गुणस्थान में भूलने वाले संत होना चाहिए। जो मैं कह रहा था कि काल का मतलब क्या, काल का मतलब सुबह शाम दोपहर नहीं। काल का मतलब ये है कि जब वे शुभ भाव के काल में हों, जब वे शुद्धोपयोग में हों, तो शुद्धोपयोग छोड़कर करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी हो रहा हो। समझ गए आप? अभी वो मैं शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ, मतलब बड़े से बड़ी घटना हो रही हो, प्राण भी निकल के जाने वाले हों, तो भी शुद्धोपयोग छोड़कर तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। शुभ भाव के काल में, काल का मतलब ये हम काल बता रहे हैं, क्या परमात्मा समझ जाए ना। अब देखो, रोग से, क्षुधा से, तृषा से और श्रम से आक्रांत श्रवण को देखकर साधु अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्ति करें। रोगी, गुरु, बाल, वृद्ध श्रमणों की सेवा के निमित्त से शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ बातचीत भी निंदित नहीं है। अब जरूरत पड़े तो लौकिक जन जो है ना, माने गृहस्थ लोग हैं, उनसे बात करें ज़रूरत, क्योंकि वे तो वैद्य डॉक्टर हैं नहीं, तो कहीं भी किसी वैद्य से पूछो ऐसी बीमारी हो जाए तो इसको तो कुछ होना चाहिए ना, तो उससे वो, लेकिन वो कहते हैं वो ही बात करें। वही बात माने वो बीमारी के संबंधी जो बात करनी है वही, और दुनिया भर की गप्पें लगाना शुरू नहीं कर दें। और दूसरे वो जो छठवें सातवें गुणस्थान वाले हैं उनके ही लिए करें। और वो कहते हैं ये गृहस्थों का काम है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें वो है। ये तो बहुत ही इमरजेंसी में समझ लो कि उन्होंने ये बात ये कही है। देखो पढ़ते हैं नहीं, यह वैयावृत्त प्रशस्तचर्या श्रमणों के गौण रूप से और गृहस्थों के मुख्य रूप से होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ उसी से परम सुख को प्राप्त करते हैं। बस इससे गला पकड़ दिया शिष्यों ने कि आप उससे गृहस्थ को परम सुख मिल जाएगा उससे, कि नहीं मिलेगा तो नहीं, होगा तो बंद ही। तो क्यों लिख दिया कि वो अपने घर गृहस्थी में अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं ना वो दौड़ धूप, तो वे गृहस्थों का वो मुनिराज तो इतनी के सिर्फ उससे उत्ते कान में डाल देवे, फिर उसके पीछे पड़ा रहा, ये कर रहा था, इसमें ज़्यादा उलझा नहीं है ना। अर्थ पर गाथा में पढ़ता हूँ, सब इसमें लिखा है। इसलिए शुद्धात्म परिणति को प्राप्त मुनिराजों को शुद्धात्म परिणति से च्युत करने वाले उपसर्गादि का समय शुभोपयोगी मुनिराज की अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छारूप प्रवृत्ति का काल है ना, काल का अर्थ है। और उससे अतिरिक्त समय का काल अपनी शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए निवृत्ति का ही काल है। यानी काल का मतलब उन्होंने खुद स्पष्ट किया 4 लाइनों में अमृतचंद्र ने। शुद्धात्म परिणति प्राप्त रोगी, गुरु, बाल, वृद्ध श्रमणों की सेवा के निमित्त से ही शुभोपयोगी श्रमण शुद्धात्म परिणति से शून्य लोगों से बातचीत करना। अब वो जो जिससे बात कर रहे हैं ना, वो तो शुद्धात्म परिणति से बिल्कुल शून्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना। शास्त्रों में निषिद्ध नहीं है। देखो वे कहते हैं करना प्रसिद्ध है, कौन? कुंद वे करें तो दोष नहीं है उसकी भूमिका में इतना, लेकिन अमृतचंद्र को बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं कि उसका निषेध नहीं है, करें इतना तो वो बोल ही नहीं सकते नहीं, उसका निषिद्ध नहीं है, किंतु अन्य निमित्त से भी प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है। साथ में ये और लगा देते हैं, तो इतनी बात हो तो ही कर सकते हैं। फिर किसी को भी
हो और वो कहने लग जाए, ये नहीं चलेगा। किसी भी काल में और किसी भी चाहे जो इसके व्यक्ति के, वो ज्ञान वृद्ध साधु हो, ये कौन, वो 6वें 7वें गुणस्थान वाले, इनमें भी वृद्ध बालक सब हो सकते हैं लोग। और इसमें भी प्रश्न किया है, देखो अभी आगे करेंगे। इस प्रकार शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्ववृत्ति को प्राप्त श्रवणों के कषाय कण के सद्भाव से शुद्धात्मान युक्त प्रशस्त चर्या रूप शुभोपयोग गौण रूप परिवर्तित होता है, गौण रूप से, क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्म परिणति के विरुद्ध राग से संबंधित है। आखिर है तो रागी, वो कहते हैं इतनी की बात, वो कहते शास्त्र में लिखा है, हमें अधिकार है, हम बात कर सकते। अरे क्या बात कर रहा है, तो अधिकार है, हम बात कर सकते, क्या बोलता है। ये तो अत्यंत मजबूरी की बात है कि हम तुमको ये बात कहनी पड़ी। सर्वविरति के अभाव में मुनि भूमिका के योग्य शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से कसाई के सद्भाव के कारण शुभोपयोगी गृहस्थों के ही मुख्य है। ये काम गृहस्थों का है, वो करें। मैं बहुत कहता हूँ ना कि जैसे कि अदालत में केस चल रहा है तो जाएं, वकील लोगों करें, वकील लोग जाएं, अपने ट्रस्ट में वकील हों तो वकीलों को जाना चाहिए। हम काहे को चक्कर काटें हैं? हमको तो कोई समय सार की बात पूछना हो तो पूछ लो, उसकी बात बताना हो तो बता देंगे। वहाँ तो मालूम है क्या क्या करना पड़ता है, समझ में आई ना। वो नहीं, जिस प्रकार ईंधन से को स्फटिक के संपर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है। मैंने तुम समझे क्या कह रहे हैं? तुमने कभी देखा है सूरज, ये एक कागज है, ये ईंधन है और सूरज है आकाश में, तो इसे धूप में रख दो तो ये जल जाएगा? नहीं जलता। तो एक वो आता है स्फटिक मणि, तो उसे ऐसा लगाते हैं, तो 1 मिनट लगाए रहो तो इसमें आग लग जाती है। अब समझ गया? ये उदाहरण दिया है। यदि उसके सामने नहीं लगाओ तो नहीं लगेगी। कहाँ गया वो? जिस प्रकार ईंधन को स्फटिक के संपर्क में सूर्य का तेज अनुभव होता है, उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है। इसलिए वह शुभोपयोग कर्म सा निर्वाण सुख का, मान परंपरा से सुख का कारण, एक कह दिया ना हमने कि सब गृहस्थों को सुख का कारण है, तो इसलिए कह दिया है ना, समझ में आई ना। क्योंकि उसको शुद्ध परिणति है, वो गृहस्थ भी जो कह रहा है। अब जरा इन गाथाओं का भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं, शुभोपयोगी मुनिराज आत्मस्तर को नष्ट करने वाले रोग, माने वो उसका धर्म कर्म पूरा तरह से उससे भ्रष्ट हो रहा हो तो ही करे। जरा सा सिर दर्द हो रहा हो, तुम कहते कहते भैया देखा सिर दबाओ, तुम्हारे पास वो है ना, क्या क्या लगाते हैं सिर में, बाम है क्या, बाम ले आओ, जल्दी ले आओ, दौड़ के जाना। मुनिराज बोल नहीं सकते, जो खुद हिरिया समिति से पूर्वक चलते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि दौड़ के जाना। समझ में आए ना। अब तुमसे कह रही बारीक बातें निकाल, बारीक बातें नहीं हैं, सत्य बातें हैं। इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं कि शुभोपयोगी मुनिराज आत्मस्थिरता रूप भावना को नष्ट करने वाले रोग आदि के प्रसंग में वैयावृत्ति करते हैं, शेष समय तो अपना अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान करते हैं। जब कोई शुभोपयुक्त आचार्य सराग चारित्र लक्षण शुभोपयोगियों की अथवा बीताग चारित्र लक्षण शुद्धोपयोगियों की वैयावृत्ति करते, यानी चाहे 7वें गुणस्थान वालों की करें चाहे 6वें वालों की, उस समय उस वैयावृत्ति के निमित्त से लौकिक जनों से संभाषण करते हैं, शेष समय में नहीं, ऐसा भाव है। जब कोई मुनिराज अन्य मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हैं तो शरीर से निर्दोष वैयावृत्ति करते हैं। अब कल बताया था नहीं, शरीर से हाथ पैर ही दबा सकते हैं वो, वे उसमें क्या तेल लगा दें, ये करा दें, ऐसा नहीं कर सकते।
और वचन से धर्मोपदेश रूप वैयावृत्ति करते हैं। ये भी वैयावृत्ति है, वो जो समझा रहे उस वक्त। औषधि अन्न पान आदि गृहस्थों के अधीन है, इस कारण वैयावृत्ति रूप धर्म गृहस्थों के मुख्य मुनियों के गौण है। क्योंकि वो तो खाना पीने की व्यवस्था तो वो करेंगे, वो तो कह भी नहीं सकते किसी गृहस्थ को आपको क्या। अब यहाँ प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी बहुत मार्मिक है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि रोगी बाल वृद्ध मुनिराजों के साथ गुरुओं को लेना ठीक नहीं है। क्या कहेगा? तुमने गुरु जी काय को जोड़ दिया साथ में? गुरु जी की भी सेवा करो, रोगी की करो, थके हुए की करो, वृद्ध की करो, बालक की करो। गुरु जी तो नहीं है ना, न रोगी हैं, न वृद्ध हैं, न बालक हैं, न थके हुए हैं। क्योंकि रोगी बाल और वृद्ध मुनिराज तो असक्त हैं, पर गुरुजन तो असक्त नहीं है। इस प्रकार का विकल्प आचार्य जयसेन को भी रहा होगा। यही कारण है कि उन्होंने विकल्प के दूसरे अर्थ में गुरु का अर्थ स्थूल का किया है। तो गुरु है ना मोटा ताजा, तो ज़्यादा मोटा ताजा हो जाता है ना, उससे भी चलते फिरते नहीं बनता है। मोटापा भी एक बीमारी है। जयसेन ने उसका अर्थ कि अधिक वजन वाले का ऐसा अर्थ किया। अने वो गुरु जी पे भी इतनी कृपा नहीं है कि रहने दो भाई, गुरु जी को तो रहने दो कम से कम, क्योंकि काय की स्थूलता भी एक बीमारी है, आसक्ति है। इस प्रकार इन गाथाओं में यह अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि शुभोपयोगी मुनिराज बिना कारण सदा ही दूसरे मुनिराजों की सेवा में नहीं लगे रहते, अपितु जब कभी किसी शुद्धात्म परिणति प्राप्त मुनिराज को स्वस्थ भाव को नाश करने वाला विशेष रोग हो, स्वस्थ भाव को जबकि उनका भाव मन में नहीं लगे अंदर में, तब उस समय शुभोपयोगी संतों को उनकी सेवा करने का भाव आता है। उनकी सेवा करने रूप यथायोग प्रवृत्ति भी होती है। शेष काल में तो वे शुद्धात्म परिणति प्राप्त करने के पुरुषार्थ में संलग्न रहते हैं। स्पष्ट है। अब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त रोगी गुरु बाल और वृद्ध मुनिराजों की सेवा के निमित्त से ही वे शुभोपयोगी संत शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों से बातचीत करते हैं। अन्य किसी कारण से वे उनसे बातचीत नहीं करते। मतलब शुद्धात्म परिणति मैंने सम्यक दृष्टि हो नहीं हुए तो उससे वे कोई बात नहीं करते। वो सामान्य उपदेश देवे, सामान्य सुन के चला जाए, एक एक से बात नहीं करते और किसी काम के लिए बात नहीं करते। वस्तुतः बात यह है कि वैयावृत्ति के शुभ भाव और तदनुसार प्रवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञानी गृहस्थों में पाई जाती है। शुभोपयोगी संतों के जो वह गौण रूप से ही कही है। सम्यक दृष्टि श्रवण और सम्यक दृष्टि श्रावक दोनों को श्रद्धा की अपेक्षा से शुद्धात्मा का आश्रय समान ही है। देखो, किंतु चारित्र अपेक्षा मुनिराजों को शुद्धोपयोग की मुख्यता है और गृहस्थों को शुभोपयोग की मुख्यता है। यही कारण है कि दवाई आदि के लिए सामान्य जनों से संपर्क करने का भाव और तदर्थ प्रयास जितना गृहस्थ को सहज है उतना संतों को सहज नहीं। विगत गाथाओं में शुभोपयोगों के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति का स्वरूप स्पष्ट करके अब इन गाथाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। गाथाओं का प्रधानवादी पढ़ो गाथाएं। रागोपसथ भूदो वत्तु विशेषेण फलद विपरीतम लाड़ा भूमिगदाण है बीजाणव सस्य कालम ही छदुमथ वेद वत्थुसु वदने मज्जयण जाण दाण रदो
नालहद अपण भावम भावम साधपगम लहदे अविदित परमथे सुय विषय कसायाधिकेषु पुरुषेषु जुट्ठम कदम वदत्तम फलति कुदवेषु मणोवेषु एक विद का बीज विद विद भूमि के संयोग से विपरीत फल शुभ भाव दे बस पात्र के संयोग से अज्ञानियों से मान्य व्रत तप देव गुरु धर्मादि में रत जीव बांधे पुण्य ही नर मोक्ष पद को नालहे जाना नहीं परमार्थ और रत रहे विषय कषाय में उपकार से वादान दे तो जाय को नर को देव में। ये कह रहे हैं कि एक बीज बिल्कुल एक प्रकार का है, लेकिन जिस भूमि में डालते हैं उस भूमि के संयोग से, भूमि की वजह से उनमें जो फल आते हैं वो अलग अलग आते हैं। एक आम का एक ही पेड़ के 10 आम के बीज हैं और हमने एक जगह लगाए तो बहुत बढ़िया पेड़ आया, उसमें बहुत बढ़िया आम आए। दूसरी जगह लगाए तो बहुत छोटे छोटे और खट्टे आम आए। ऐसा हो जाता है क्यों? नहीं तो अपन कहते हैं ना ये फला चीज़ तो वहीं पैदा होती है, देश के उस हिस्से में पैदा होती है, इस हिस्से की ज़मीन इसके काबिल नहीं है। और जब अपन कभी ऐसा करना चाहते हैं तो वहाँ की ज़मीन लाते हैं, मिट्टी यहाँ पर लगा करके उसे कोशिश करते हैं और कभी सफल होते हैं और कभी सफल नहीं भी होते हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि अब उनकी बात जाने लो, किन की, कि जिनने वो सेवा की, जिनने वो वैयावृत्ति की, तो उनकी तो बता दी कि वो शुद्धोपयोग में हो तो करेंगे ही नहीं। शुभोपयोग का काल हो और वैसे ही मुनिराज हों उच्च कोटि के कोई, तो उनको करने का भाव आए तो भी हाथ से ही कर दें कि जबान से कर दें। हाथ से पैर दबा दें, हाथ दबा दें, सिर दबा दें, जबान से थोड़ा उपदेश दे दें, समझाएंगे वही शास्त्र में ये बात लिखी है। आप समझ गए ना? ऐसे ही कर सकते हैं भाई, कोई और चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जिसकी कर रहे हैं वो कितना पात्र है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। तो ये 3 गाथाओं में ये बताया। अपने आता हो मध्यम पात्र, जघन्य पात्र और उत्तम पात्र और अपात्र। तो उसमें तो ऐसा लिखा है सागा धर्मामृत में, व्यर्थस्तु अपात्रे व्यया, यानी वो तो अपात्र को दिया गया दान तो बिल्कुल व्यर्थ ही जाता है, उनने उसको इतना भी स्थान नहीं दिया। अब इनने कहा कि यदि ऐसा हो तो उत्कृष्ट पात्र हो तो वो स्वर्ग में जाए, इसके पुण्य बंध है। मध्यम हो तो कुदेव हो, कुनर हो, माने व्यंतराधिक हो जाए, ऐसा बता रहे हैं। देखो पढ़ता हूँ मैं, जिस प्रकार इस जगत में अनेक प्रकार की भूमियों में पड़े हुए एक से बीज धान्य काल में विपरीत रूप से फलते हैं, उसी प्रकार प्रशस्त राग वस्तु भेद से विपरीत रूप से फलता है। जो छद्मस्त भेद वस्तुओं में और छद्मस्त के द्वारा कथित देवशास्त्र गुरु धर्मादि में एवं वित्त नियम अध्ययन ध्यान और दान में रत होता है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। देखो, किंतु सातात्मक लौकिक स्वरूप भाव को प्राप्त होता है। उन्हें साता वेदनीय कर्म का बंधु से होता है, प्राप्त होता है। जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है और जो विषय कषाय में अधिक हैं, ऐसे पुरुषों की सेवा उपकार या दान कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलते हैं। कुदेव माया भवनासी व्यंतर ज्योति और कुमनुष्य में अपात्र जन्म में समझ कुभूमि वगैरह है ना, वहाँ जाते हैं। अभी एक 3 गाथाएँ अपन ने पढ़ ली, उसका अर्थ पढ़ लिया, इनकी टीका कल पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो ज़रा इस टीका कल पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी है और समय हो गया है,
तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन अपन 257 गाथा तक पढ़ चुकी हैं, इतना ध्यान रखें। निज निधि निज में बता, बोले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय।